लास्ट वीडियो में जो मैंने एक चीज बताई थी कमेंट्स, एस्केप सीक्वेंस, तो एस्केप सीक्वेंस में एक चीज करेक्ट कर लें, जो मैंने ये दोनों स्लैश लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे बैक स्लैश ही लिखे हुए हैं, आप लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिए थे। तो जो मिस्टेक आ रही थी वो क्या आ रही थी, आप लोगों ने जो एड्रेस देते वक्त फॉरवर्ड स्लैश यूज किए थे, इसीलिए वो फॉरवर्ड स्लैश काम कर रहे थे। लेकिन हम जो एड्रेस होता है ना किसी का, जैसे कि सपोज करते हैं मुझे इस फाइल का एड्रेस मालूम करना है, मैं जैसे इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, आप देखें वो C:/, ये जो स्लैश है वो बैक आ रहा था। तो आप लोगों ने जो अपने पास फॉरवर्ड यूज किए थे वो इसीलिए आपके पास काम कर रहे थे, 2 लगाए थे तो वो 2 ही आ रहे थे, तो आप बैक स्लैश यूज करेंगे, ठीक है ना, तो वो काम कर जाएगा। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि अब तक हमने अपने पास, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, या बल्कि इसको मैं नीचे रख देता हूं। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या है हमारे पास। डेटा टाइप्स हमें वैसे मालूम है, लेकिन जावा के अंदर कौन कौन सी बेसिक ऐसी टाइप्स है जो हम ज्यादा यूज करेंगे, तो हमें मालूम है कि भाई इंटीजर हम यूज करते हैं किसके लिए, ओनली फॉर न्यूमेरिक, ठीक, लाइक 0 to 9 इस तरह। और ये जो इंटीजर आती है, ये आती है हमारे पास विदाउट इन्वर्टिस कॉमास के, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह से हमारे पास दूसरी टाइप होती है, वो होती है फ्लोट। फ्लोट के अंदर हमारे पास क्या आता है, न्यूमेरिक एंड कौन सी आती है, डेसिमल, ठीक, डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट करता है ये। और ये भी जो है हमारे पास वो आता है विदाउट इन्वर्टिस कॉमास के। उसके बाद हमारे पास आती है डबल। डबल के अंदर भी क्या होता है, बिल्कुल यही चीज होती है हमारे पास, जो हमारे पास ये एक्सेप्ट कर लेता है, यही चीज हमारे पास ये एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मैं इसी के आगे इसकी रेंज लिख देता हूँ। इसकी जो रेंज होती है हमारे पास फ्लोट की, कितनी होती है, वो होती है 6 डिजिट्स। मतलब कि आपके पास कोई वैल्यू मौजूद है, सपोज 55.12345, इस तरह से आपके पास एक्सेप्ट होगी। अगर आपके पास 7 8 भी है तो आप फ्लोट में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डबल यूज करना पड़ेगा, ठीक, जो इसकी रेंज है। अगर मेरे पास कोई इस किस्म की वैल्यू मौजूद है कि भाई 55.11111 और वो डेसिमल 6 डिजिट से ज्यादा है, तो फिर मैं यूज करूंगा डबल। एक ये, और सेकंड वो कि आपके पास इंटीजर जब वो एक्सेप्ट करती है, वो एक्सेप्ट करती है आपके पास बाइट्स, तो ये इससे डबल एक्सेप्ट करती है, फिर ये इससे डबल एक्सेप्ट करती है, तो मेमोरी में भी फर्क है, ठीक। और इसकी सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ रेंज बढ़ा देते हैं, इसकी रेंज हम कर देते हैं 15 डिजिट्स, ठीक। तो ये हमारे पास फर्क है। इसके अलावा हमारे पास सी के अंदर एक चीज थी, हमारे पास स्ट्रिंग नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में ख्याल ये रखना है हमें कि स्ट्रिंग का जो एस है वो कैपिटल होगा, और स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, देखो आपके पास नहीं आ रहा तो कैपिटल यूज करेंगे, लेकिन मैंने जो जो यहाँ पे ब्लू में शो हो रहे हैं ये कीवर्ड है। कीवर्ड ऐसे वर्ड जो जावा अपने पास खुद से यूज, पहले से जो इसने बुक किए हुए वर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं, और कीवर्ड्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हर लैंग्वेज में होते हैं। अब इंटीजर फ्लोट डबल तो उसके पास ब्लू कलर से शो हो रहा है, तो मुझे मालूम हो रहा है ये कीवर्ड है, लेकिन स्ट्रिंग नहीं होता। लेकिन स्ट्रिंग बेसिकली एक हमारे पास क्लास है यहाँ बनी हुई, हम उसको यूज करते हैं, और बाकी जो इंट फ्लोट डबल है वो कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स और क्लास में भी फर्क हम देख लेंगे आगे जाके। अभी हम सिर्फ टाइप वो देख रहे हैं, डेटा टाइप। स्ट्रिंग हम यूज करते हैं, सर डबल की रेंज अनलिमिटेड नहीं होती, सिर्फ 50 नहीं होती, नहीं है, अनलिमिटेड नहीं होती। अच्छा, बास लैंग्वेज में आपको मिलेगी 19, लेकिन रेंज लाजमी होती है, अनलिमिटेड नहीं होती, ठीक। वैसे ज्यादातर फ्लोट ही यूज करते हैं, डबल तक भी नहीं जाते हैं हम, ठीक। अच्छा, स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग यूज करता है अल्फा न्यूमेरिक, मतलब स्ट्रिंग के अंदर हर टाइप की वैल्यू आ सकती है, लाइक आपका नाम, आपकी एज, आपका घर का एड्रेस, आपका सपोज करते हैं एनआईसी, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लेनी हो वो आप इसमें ले सकते हो। बस इंटीजर हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इंटीजर यूज करते हैं हम जस्ट फॉर कैलकुलेट। अगर मुझे 2 + 2 करना है इंटीजर के अंदर तो वो 4 हो जाएगा, अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर 2 + 2 करूंगा तो मुझे 22 मिलेगा, मतलब 1 और 1 11 हो जाएगा अगर मैंने स्ट्रिंग लिखी हुई है, और अगर मैंने इंटीजर लिखी हुई है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये इसके हम एग्जाम्पल लिखते हैं भी किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो इन्वर्टिस कॉमास के अंदर आएगी, मतलब बाकी जो भी वैल्यूज है मेरे पास इंटीजर फ्लोट डबल, ये विदाउट इन्वर्टिस कॉमास के आएंगी, लेकिन जो स्ट्रिंग है मेरे पास इसके अंदर ये आएगी हमेशा
ठीक। और इन्वर्टेड कॉमास भी कौन से है, मैं यहाँ ये भी लिख देता हूं डबल, ठीक, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक, मतलब कि दो होते हैं हमारे पास। अच्छा, अब इसमें एक चीज का ख्याल ये हमें रखना है कि एक अगर मैं सिंगल सिंगल करके दो लगा दूं तो ये गलत है। ये हम यूज करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, ठीक। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ जो भी लिखूंगा तो वो मेरी स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक होता है यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब चार जिसे कहते हैं, ये एक्सेप्ट करता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर या लेटर। स्ट्रिंग नंबर ईमेल एड्रेस भी आ सकते हैं। बिल्कुल वो ऐड वगैरह। बिल्कुल, सब स्ट्रिंग में हर चीज आ सकती है आपके पास, स्पेशल कैरेक्टर लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के साथ, लेकिन वो सिर्फ एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, कैलकुलेट करने के काम नहीं आती। ठीक, ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा ओनली सिंगल लेटर या डिजिट और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ। अगर आपके पास कोई वैल्यू सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखी हुई है तो आप समझ जाएंगे करेक्टर है। विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के साथ कोई वैल्यू है वो इंटीजर, फ्लोट या डबल में से है। डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ है तो चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो वो स्ट्रिंग है। तो ये फिलहाल 4-5 हमारे पास टाइप्स हैं। एक जो कि हमने देखा था वाइड, वाइड क्या होता है, मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। इसको हम यूज करते हैं कि मतलब इसकी रिटर्न टाइप कुछ नहीं है इस फंक्शन की, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ हुआ है, वाइड हुआ हुआ है। एक और बता देता हूं मैं आपको बेसिक जो कि यूज कर लेते हैं, वो है बूलियन। बूलियन क्या करती है, बूलियन रिटर्न कर देती है आपको ट्रू या फॉल्स। मतलब बूलियन सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करती है आपके पास ट्रू या फॉल्स। मतलब अगर मुझे कोई चीज चेक करनी है कि भाई ये सही है गलत है, ट्रू या फॉल्स भी कीवर्ड है, तो वो कीवर्ड जो है बेसिकली वो यूज करेगा आपके उसके पास और उसके बाद रिटर्न कर देगा। इसकी भी हम अब इसकी थोड़ी सी हम एग्जांपल लेते हैं सबकी, मैं सबको कमेंट कर देता हूं अपने पास जब तक आप लोग उसको उतार भी लें, ठीक। बल्कि उतार बाद में लेना ताकि फिर हम वीडियो हमारा बनी तो हम इसको आगे बढ़े। अच्छा, अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे जाके मैंने लिखा भाई इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर तो मैं कोई वैल्यू नहीं टाइप करूंगा, हम इसके लिए यूज करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास, जो कि वैल्यू को होल्ड करते हैं। वेरिएबल क्या करता है, हमारे पास वैल्यू को होल्ड करता है। और वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आ जाएगा डेटा टाइप, फिर आएगा आपके पास वेरिएबल नेम, फिर इक्वल टू और फिर आपकी वैल्यू, और फिर देन में टर्मिनेटर या सेमीकोलन। अब इससे क्या होता है, आपका वेरिएबल नेम किस टाइप का है उसी टाइप की वैल्यू हम यहाँ दे सकेंगे। चीज थोड़ी समझ में आई आपको क्या होगा यहाँ पे, कि सबसे पहले हम जब वेरिएबल बनाएंगे तो हम बताएंगे भाई किस टाइप का वेरिएबल है। मतलब कि मैं बना रहा हूं भाई इंटीजर, ये मेरी क्या हो गई डेटा टाइप जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद वेरिएबल नेम क्या होगा, जो आप अपनी मर्जी से देना चाहें, लेकिन कुछ इसके रूल्स है। वो रूल्स क्या है वेरिएबल के, वो आपको पता होंगे, लिखे हुए आपके पास, मैं फिर भी वो कर देता हूं कि वेरिएबल कैन नॉट बी यूज कीवर्ड। ऐसे वर्ड जो जावास्क्रिप्ट ने यूज किए हुए, जैसे कि इंट खुद यूज किया हुआ है, तो मैं ऐसे वर्ड जो ब्लू कलर के आ रहे हो आपके पास, या ऐसे वर्ड जो जावास्क्रिप्ट ने पहले से ही यूज किए हुए हैं, मैं उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक। और वेरिएबल कैन नॉट बी बिगन विद नंबर्स, ठीक। मतलब क्या, अब मैं वेरिएबल बना रहा हूं इस किस्म का भाई 1A एक्सेप्टेबल नहीं है ये हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूं भाई रूल्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक। इस तरह से वेरिएबल के अंदर कभी भी आप स्पेस नहीं आता, ठीक। सपोज करते हैं अब मेरे पास ना कीवर्ड है ना नंबर है, लेकिन मेरा वेरिएबल का नाम है भाई फादर स्पेस नेम, तो ये गलत हो जाएगा। आपको अगर ये चीज देनी है तो आप बीच में स्पेस मत दें, या तो आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लें, या तो आप कुछ भी ना दें, आप डायरेक्ट लिख दें इसके अंदर। तो इसकी हम स्पेस भी नहीं देते। और इसी के साथ आप हाथ के हाथ ऐड कर लो स्पेशल कैरेक्टर, वो भी यूज नहीं करते। जैसे कि अब मेरा वेरिएबल का नाम मैंने आपको ये दे दिया, सपोज करते हैं एंड, ग्रेटर देन, परसेंट, डॉलर, हैश, इस किस्म का वेरिएबल मैं बनाना चाहूं तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक। वेरिएबल आप हमेशा स्टार्ट करोगे अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से,
ठीक, ये एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल आ जाए, सपोज _1 लिखा हुआ हो आपके पास, तो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि शुरू में अंडरस्कोर आ रहा है, बाद में नंबर आ रहा है, हम बाद में नंबर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ वेरिएबल्स के रूल्स हैं जो और भी है, लेकिन ये बेसिक है जो कि आपको अपने जहन में मतलब रखने हैं, इनको ही फॉलो करते हुए फिर हम काम करेंगे। इसको भी कमेंट करते हैं। अब हम आते हैं, इसके अलावा जो आप चाहें बना सकते हो। सपोज करते हैं मेरा वेरिएबल है, लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो वेरिएबल वो बनाए जिसका कोई मायने हो। अगर मुझे कोई नाम इनपुट लेना है तो मैं वेरिएबल नेम दे दूं, किसी की एज लेनी है तो मैं एज दे दूं। अब मुझे लेना इनपुट है किसी की एज और मैं बना लूं ए, तो गलत नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर ताकि बाद में हमें मालूम हो कि भाई ये एज है तो उसमें एज ली हुई होगी। ठीक, तो हम इस तरह कर सकते हैं। सर स्पेशल कैरेक्टर के अंदर ये डॉट और कॉमा भी आ जाएगा। डॉट भी आ जाएगा, बिल्कुल, डॉट कॉमा इस तरह से भी आ जाएगा आपके पास, ये भी नहीं आप यूज कर सकते। अच्छा, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा सपोज करते हैं अब मैं वेरिएबल बनाता हूँ किसी भी नाम से, मैंने कहा भी एज। अब इस एज के अंदर ये एज बिलो नहीं होता, मतलब ये जावा का कीवर्ड नहीं है। स्टार्ट ए से हो रहा है, बीच में स्पेस नहीं है, कोई स्पेशल वो नहीं है कैरेक्टर, तो हमारे रूल फॉलो होगा, मतलब कि सही है। अब इक्वल और मेरी वैल्यू, अब मैं वैल्यू किस टाइप की दूंगा? वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने नीचे देखे हैं कि भाई इंटीजर के अंदर जो है वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है क्या? न्यूमेरिक, मतलब नंबर एक्सेप्ट करेगा और विदाउट इनवर्टेड कॉमास के। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? कोई भी वैल्यू, सपोज करते हैं 25। अब 25 नंबर है, मतलब न्यूमेरिक है और विदाउट इनवर्टेड कॉमास के है, तो इंटीजर का वेरिएबल जो था एज, इसने एक्सेप्ट कर ली, कोई एरर नहीं दिया। अच्छा, ऊपर वाली लाइन को मैं कमेंट करता हूं और अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे? वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर अगर मैं प्रिंट करता हूं एज, तो अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? एज लिखा हुआ आएगा, एज लिखा हुआ आएगा। एज ही लिखा हुआ आ जाएगा। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। तो वेरिएबल कैन नॉट, मतलब वेरिएबल को कभी भी हम इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट नहीं करते। अगर करते हैं तो एरर नहीं देगा, वो जो इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा हुआ होगा वो ही प्रिंट कर देगा। ठीक, चलो हम देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो मेरे पास एज ही लिखा हुआ आ गया, एज के अंदर की वैल्यू नहीं लिखी हुई आई। अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करनी थी तो मैं यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करूंगा। ठीक, अब जब जाके मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास जो एज थी वही लिखी हुई आ जाएगी। ठीक, इस तरह से मैं चाहता हूं एक मैसेज भी आ जाए कि भाई योर एज इज, तो अब मैं क्या करूं? यहां पे जाके मैं लिखूंगा भाई योर एज इज, तो अब मुझे ये एरर दे देगा, क्योंकि ये मेरे पास वेरिएबल था, ये वेरिएबल नहीं है जो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है। तो इस चीज को मैं लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब एक साथ में दो अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को प्रिंट नहीं कर सकता। ठीक, तो बीच में कॉन्केटिनेट करने की जरूरत होती है, जो कि कॉन्केटिनेट यहाँ पे करते हैं प्लस के साथ। तो हमने कहा भी योर एज इज कॉन्केटिनेट एज। आपके पास कोई दूसरा वेरिएबल हो प्लस, दूसरा वेरिएबल फिर प्लस, मतलब जितने चाहे कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। अब जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा भी योर एज इज 25। इस तरह से दो तीन एग्जाम्पल और देते हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बना लिया, स्ट्रिंग के अंदर नेम ले लिया। अब नेम में भी वेरिएबल जरूर आ गया। अब जो भी नाम हम इनपुट लेंगे वो क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे या पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि भाई ऑलवेज मतलब जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। और डबल इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। सपोज करते हैं मैंने आके यहाँ पे दे दिया भाई अपना नाम, सर स्ट्रिंग नेम जो ये वेरिएबल बना रहे हैं। बिल्कुल, नेम क्या है? मेरा वेरिएबल है और स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है और ये सिर्फ वेरिएबल है। ये बिलू क्यों नहीं हुआ? मैंने बताया था कि ये सारी डेटा टाइप्स कीवर्ड्स है, ये क्लास है। बिल्कुल सही ना, ये क्लास है हमारे पास, तो हमने उस क्लास का हमारे पास काम दिया हुआ है, इसका हमने बनाया वेरिएबल। अब इसको भी प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसके अंदर हमने यहाँ पे नाम प्रिंट कर दिया भाई योर गुड नेम इज, जाके कॉन्केटिनेट कर दिया जो भी मेरा वेरिएबल का नाम था, हमने यहाँ पे लिख दिया नेम। अब जाके एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरे पास दो मैसेज आएंगे कि सबसे पहले योर एज एंड योर गुड नेम इज सब्टरली। अच्छा, अब ये इस तरह से आप बाकी सब ट्राई कर लीजिएगा, सिवाय इन दो के। इन दो को आप ट्राई मत कीजिएगा, मतलब वाइड के और बुलियन को। इसकी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा। वाइड तो खैर कुछ भी नहीं है, बुलियन की एग्जांपल मैं कंडीशन के साथ करवा दूंगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बाकी सब आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं फर्क बता दूं, स्ट्रिंग और इंटीजर में जो मैं 112 वाली बात और 1111 वाली बात बोल रहा था, मैं यहाँ साबित करता हूँ आपके साथ। सपोज करते हैं मैं इस सबको कमेंट करता हूं, ठीक, बाद में आप उतार लेना यहाँ से।
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे जाके ले लिया भाई स्ट्रिंग वैल्यू 1 इक्वल टू, अब स्ट्रिंग है तो भाई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये आएगी, मैंने यहाँ दे दिया 5। इस तरह से मैंने एक और बना लिया स्ट्रिंग वैल्यू 2 इक्वल टू 10। ठीक, दो मेरे पास वेरिएबल है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के नाम से। इक्वल टू बिल्कुल वैल्यू जब भी हम देते हैं, ये हमारी वैल्यू हो गई। देखो ना, ये रूल फॉलो कर लो आप लोग। सबसे पहले डेटा टाइप आ गई, कहाँ पे वैल्यू 1 के बाद लगा हुआ तो इक्वल, हाँ वो आपको स्क्रीन आपकी शेयर दी हुई तो आपको शो नहीं हो रहा, वरना ये इक्वल लगाया हुआ है मैंने, सही है ना, इक्वल लगाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब इसको चेक करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वैल्यू 1 को प्लस कर देता हूँ वैल्यू 2 के साथ। ठीक है, वैल्यू 1 को मैंने प्लस कर दिया वैल्यू 2 के साथ। अब प्रेजेंट की स्पेलिंग हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, अब सही है। ठीक, अब जब मैं जाके इसको प्रिंट करता हूँ तो बज़ाहिर हमें आउटपुट मिलना चाहिए 15, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग कैलकुलेट नहीं करता, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्यों नहीं करता। तो ये देखो 510 लिखा हुआ आ गया, उसने वो कौन मिला दिया, मतलब 1 को 1 11 कर देगा वो। ठीक, लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ पे 2 और 2 कर देता हूँ तो वो 22 लेके आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे इंटीजर कर दूं तो अब वैल्यू पहले एरर दे दी, क्यों? क्योंकि इंटीजर में इन्वर्टेड कॉमास के साथ नहीं आती। अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो अब मेरे पास जो है वो आउटपुट मेरे पास 4 आएगा 22 के बजाय। तो ये दोनों फर्क है। अगर मुझे कोई कैलकुलेट करना है तो मैं इंट यूज करूंगा, अदरवाइज स्ट्रिंग। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है, अगर आपको किसी से कैलकुलेट नहीं करना तो भाई आप इंटीजर की जगह स्ट्रिंग में जान दो। आपका एनआईसी है, अब वो आपको नंबर नहीं आएगा, इंटीजर की जो रेंज होती है वो 10 होती है। अब आपका एनआईसी नहीं आएगा तो उसके लिए आप स्ट्रिंग में जान दो, किससे आपको कैलकुलेट नहीं करना। तो ये डेटा टाइप और एग्जाम्पल और डेटा टाइप और वेरिएबल होते हैं हमारे पास। तो अब जो नीचे जो बची हुई टाइप्स है, फ्लोट, चार कैसे बनेगा आपके पास? आपसे यहाँ लिखोगे भाई कैरेक्टर, उसके बाद कोई भी वेरिएबल, सपोज करते हैं जेंडर। अब यहाँ पे आपका इनपुट लेना, आपने कहा अभी मेल है तो एम ले लिया आपने इस तरह से। इसको प्रिंट करें, फिर फ्लोट है, फिर डबल है, इसके बाद ट्राई करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेट स्टूडियो में। ठीक है।